वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे एजाज हारून साहब की, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। नसीर वागा साहब हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुनिया टेलीविजन के, और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं पैल्पा के प्रेसिडेंट जनाब कैप्टन सुहेल बलोच। पैल्पा में आपको बताता चलूँ क्या है, पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन, यानी एयरलाइन के पायलट्स जो हैं सारे, उनकी एसोसिएशन है। और जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है वो ये सिर्फ PIA तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जितने भी पायलट्स हैं पाकिस्तान के वो इसके मेंबर हो सकते हैं। सुहेल बलोच साहब, आपने एजाज हारून साहब की बात सुनी, वेरी क्विकली मुझे सिर्फ ये बता दें, आप और मैनेजमेंट अगर बोर्ड रूम में फैसले नहीं कर सकते तो फिर आप यानी सारों को PIA की ओनरशिप का क्या शौक है, और मुसाफिरों को और इस मुल्क को क्यों बदनाम और तंग कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कोई हक नहीं पहुंचता मुल्क और कौम को तंग और बदनाम करने का। लेकिन मसला ये है कि हमने 10 दिन पहले ये बात बताई थी, उसके बाद 2 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि जी ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, और अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो फिर हम 7 तारीख के बाद हतमी फैसला करेंगे और इंतहाई कदम उठाएंगे। और चूंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का डिसीजन नहीं है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ PIA एम्प्लॉइज का डिसीजन है, जिसमें तकरीबन 90% यूनियंस एंड एसोसिएशंस शामिल हैं। उनका फैसला था और उस फैसले पर सारे एम्प्लॉइज अमल दरामद कर रहे हैं। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट पैल्पा उन्होंने मुझे कन्वीनर बनाया है। और बिफोर आई से एनीथिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मतलब गुफ्तार के गाजी ना बने, किरदार के गाजी बने। हम अपनी जो तोड़ मरोड़ के चीजें पेश करने की कोशिश ना करें। अगर हम आपके सामने बैठे हैं, अपनी कौम के सामने बैठे हैं, तो हम सच बोलें और सच के सिवा कुछ ना बोलें, तो फिर बात बनेगी। और अगर मैं झूठ बोलना शुरू करूं या जो काउंटर पार्ट है हमारे वो झूठ बोलेंगे, तो फिर हमारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी कौम को मिसलीड करेंगे। क्या झूठ बोला गया है सुहेल बलोच साहब यहाँ पे? देखें, तोड़ मरोड़ के तो बात पेश की है ना कि जी देखें वो MOU नहीं है, वो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन है, वो फला है, और ये दोनों प्रेसिडेंट्स ऑफ दी या जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं ऑफ बोथ दी एयरलाइंस दे हैव साइंड। अगर तो ये रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन आपने अपने लिए रखना था तो आप उसको खुद साइन करके अपने पास रख लेते, एक कॉपी उनको दे देते। लेकिन आप दोनों ने साइन किए हैं, इस तरह से साइन किए हैं जैसे ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट है। आप एग्रीमेंट बलोच साहब, ऐसा होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में एग्जीक्यूटिव्स जो हैं क्लाइंट को मिलके आते हैं तो एक कॉन्टैक्ट रिपोर्ट भेजते हैं कि ये डिस्कस हुआ उस मीटिंग में। वो जरूरी नहीं है कि वो उससे दोनों एग्री करें, वो ये इस पे एग्री करते हैं कि ये डिस्कस हुआ है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? फिर वो भेजते हैं ना उनको, वो ये नहीं करते कि दोनों बैठ के साथ में साइन करते हैं। हमने ये बैठ के प्रॉपर एग्रीमेंट के तौर पे साइन किया है। और अगर हम ये वाला काम करेंगे कि हम उनको कहेंगे कि भाई ये एग्रीमेंट अगर सपोज हो जाता है, तो एग्रीमेंट होने के बाद कहेंगे यार आपने पहले नहीं बताया, अब तो एग्रीमेंट हो गया, अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ना खराब हो जाएं कहीं। तो जी एक मिनट एजाज हारून साहब, मैं एक बात सर, अब मेरी बोलने की बारी है। जब ये बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोला। नहीं, आप बोले दीजिए। एजाज साहब, मैं प्रोग्राम एक्सटेंड कर लूंगा, बातें अक्सरों की होंगी। एक लेटर भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो समहाउ अखबार में शाया हुआ था। उसमें मेंशन किया गया है, कि इस किस्म की गलती ये 1 दफा नहीं 3 दफा कर चुके हैं। अपनी जुरिस्डिक्शन से ओवर स्टेप किया है उन्होंने। ये काम सिविल एविएशन अथॉरिटी का है, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ना कि PIA की मैनेजमेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर PIA का है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर PIA का काम नहीं था। आपने अपनी जुरिस्डिक्शन से ओवर स्टेप किया है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह पहले मैंने 2-3 एग्रीमेंट साइन कर लिए, उसी तरीके से मैं ये एग्रीमेंट भी आई विल गेट अवे विद दिस। सर, दिस इज नॉट अ सिंपल एग्रीमेंट, दिस इज अ जॉइंट वेंचर कमर्शियल एग्रीमेंट जो उसमें लिखा हुआ है। और उसका पॉइंट नंबर 16 में ये लिखा हुआ है कि वी विल इमीडिएटली स्टार्ट ई-टिकटिंग। इमीडिएटली का वर्ड यूज किया है, तो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपने शुरू कर दिया। मैं बताता हूं उस पे एजाज हारून साहब, असल में वजह पता है क्या? मैं राइट कैप्टन बलोच, एक मिनट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 1 मिनट, ताकि हम आगे भी चलेंगे ना। एजाज हारून साहब, आपको पता है कि आपसे पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ धोखे हुए हैं। इस तरह से हुए हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कहा गया कि जी ये रूट जो है ये हमारे लिए फीजिबल नहीं है, किसी ने जाती रिश्वत ली, वो रूट कैंसिल कर दिया, 24 घंटे के अंदर वो एमिरेट्स ने ले लिया। इसी तरह गल्फ एयर ने ले लिया। फिर आपको शायद याद होगा जब 1.5 साल पहले बड़ा शोर शराबा हुआ था, तो हमने ही शोर मचाया था कि जो गल्फ एयरलाइंस को एक्स्ट्रा 50,000 सीट्स दी जा रही थी, जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब हुआ यह कि आपने ग्लासगो की जैसे बंद की, विद इन 1 डे एमिरेट्स ने उस रूट पे अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है। इतनी सस्टेन्ड किस्म के यानी चीजें हो रही हैं कि उस पर अब यकीन आना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जेब में पैसे डाल रहा है या कुछ हो रहा है।
لقمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ گلاسگو میں ایمریٹس کا آپریشن جو ہے وہ ہم سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا آپریشن ابھی ہم نے جب اب کون بیچ میں بول رہا ہے؟ سوری، اپنا آپ دونوں ویسے بول لیں ایک دوسرے کے بیچ میں اور یہ مسئلہ ختم کر لیں. جی چلے. اینی وے، ایمریٹس کی فلائٹیں جو ہیں وہ ہم سے پہلے سٹارٹ ہوئی تھی، وہاں پہ وہ ریگولر آپریٹ کر رہے تھے، اور یہ ہمارا ایک آن گوئنگ چیز ہے. ہم نے لاسٹ ایئر بھی گلاسگو کی فلائٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ بھئی اس فلائٹ کو جو ہے ہمیں سسپینڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں 2 فلائٹیں جب ہم کرتے ہیں ہمیں وہ فیزیبل نہیں پڑ رہا تھا. تو اس وقت ہمیں گلاسگو کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی لوکل سٹی گورنمنٹ ہے، اس نے ہمیں بلایا، ان کے میئر نے ہمیں مطلب مدعو کیا اور اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو اس پہ کمپنسیٹ کریں گے، جو کہ انہوں نے ہمیں کمپنسیٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے 1 سال تک آپریشن کیا. بٹ اس 1 سال کے اندر بھی جب نہیں ہوا اور فردر ان کی جو کمپنسیشن ہے واز ناٹ سفیشینٹ، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو آپریٹ دس فلائٹ. تو گلاسگو کی تو خیر یہ سٹوری ہے، یہ نہیں ہے کہ ایمریٹس نے ہمارے. بٹ ڈو یو ایگری جب میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے پیسے جیب میں ڈال کے روٹس کینسل کروائے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنے سے پہلے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ ایم ڈی ہیں، آپ کچھ تو کہیں گے چاہتا ہوں. یعنی میں تو بالکل پوائنٹ بلینک ایک بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں، بٹ اف آئی ہیو ناٹ سین، آئی ڈونٹ ہیو ایویڈنس، سو آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ میک اینی. سرکمسٹینشل تو ہے نا جی. دوسرا میں جو آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ٹرکش کی جو بات کر رہے تھے کہ جس کے اندر پہلے جو آپ کے جو مطلب رپورٹر ہیں جو کہ ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ الفاظ کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں. ہیرا پھیری کون کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف وہ بتا رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے ریکارڈ آف ڈسکشن. ایک منٹ میں یہاں پہ پوچھ دیتا ہوں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں جی؟ آپ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریکارڈ آف ڈسکشن ہے. اگر یہ ریکارڈ آف ڈسکشن ہے، ان سے یہ پوچھئے کہ یہ چیمبر آف کامرس میں جاتے ہیں اور وہاں ان کو پوری بریفنگ دیتے ہیں، انہیں کوڈ شیئرنگ کے بارے بتاتے ہیں، انہیں ٹرکش ایئر لائن کے بارے بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی مینجمنٹ نے، ان کا جو ڈائریکٹر آپریشن ہے، انہوں نے لوگوں کو خط لکھا، اس کے بارے بریف کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں. یہ تو سارا کچھ یہ ہے کہ اگر یہ بس دنیا نیوز جو ہے جی، اس لیے آج اگر ایک فرض کریں ایک اخبار شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے اس کی فیزیبلٹی اگر ساروں سے شیئر کرتی ہے یا ساروں سے رپورٹ لیتی ہے. یہ اس طرح نہیں کر رہے. اچھا، یہی تو بات ہے. یہ سارے فیصلے کر چکے ہیں ایم ڈی صاحب. میں آپ کو آتا ہوں، نصیر واگا صاحب آتا ہوں، میں کیپٹن سہیل بلوچ بھی ہیں، کیپٹن اعجاز ہارون بھی ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.